ओम श्री मातृ नमः। विश्व के परम गुरु महाअवतार बाबा जी और श्री विद्या का जो गुरु मंडल है उनको नमन करके आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मित्रों, श्री विद्या पीठम में आप सभी का स्वागत है। और आज का लेक्चर है गुप्त नवरात्रि आ रही है और ये जो गुप्त नवरात्रि है इसको राजश्यामला राजमातंगी गुप्त नवरात्रि से जाना जाता है। काफी सारे लोगों को सिर्फ ये नवरात्रि जो होती है गुप्त नवरात्रि आती है ऐसा ही पता होता है। और ये गुप्त नवरात्रि में कुछ लोग जो होते हैं वो जो अश्विन नवरात्रि में जो सारी क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाएं जो है वो गुप्त नवरात्रि में करते हैं, परंतु अश्विन की नवरात्रि अलग है और गुप्त नवरात्रियां अलग होती है। अब ये गुप्त नवरात्रि जो है एक आती है आषाढ़ मास में और दूसरी आती है माघ मास में। तो माघ और आषाढ़ इन दो जो गुप्त नवरात्रियां है इसका ये संबंध क्या है। अब 10 महाविद्या है और 10 महाविद्याओं की जो नवरात्रि होती है वो उसको कहते हैं ये गुप्त नवरात्रि। और ये 10 महाविद्याओं की नवरात्रि फर्स्ट आती है माघी नवरात्रि जो फरवरी के समय में आती है नॉर्मली, क्योंकि माघ मास फरवरी में आता है। और दूसरी जो नवरात्रि गुप्त आती है वो आषाढ़ मास में अंदाजन जुलाई महीना जो होता है उसमें आ जाती है। अब ये 10 महाविद्या और गुप्त नवरात्रियों का क्या संकेत है, क्या कॉम्बिनेशन है। तो पहले ये मैं बात क्लियर कर लेता हूं कि अगले महीने 12 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, 12 तारीख से लेकर 12 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक, 12 फरवरी से 22 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि है, राजश्यामला गुप्त नवरात्रि। वैसे देखा जाए तो 10 महाविद्याओं की 10 गुप्त नवरात्रियां है। अब 10 गुप्त नवरात्रि मतलब ऐसे कोई अलग अलग मास में नहीं होते। अब हुआ क्या है कि 10 महाविद्याओं में सिर्फ एक श्री विद्या साधना है जिसका विस्तार बहुत आगे तक हो गया, क्योंकि श्री विद्या नाम में ही आकर्षण है। श्री विद्या भोग मोक्ष ये सब अलग अलग आपके सारी इच्छाएं पूरी करके आपको सिद्धि देगी, नाना और ना जाने क्या क्या देगी। ये सब क्रिएट करके जो ललिता त्रिपुर सुंदरी और श्री विद्या षोडशी राजराजेश्वरी ये जो विद्या है वही श्री विद्या आगे निकल आ गई। महाकाली की अपनी एक खुद की एक श्री विद्या है, महातारा की खुद की एक श्री विद्या है, भुवनेश्वरी भैरवी, अगर आप बगलामुखी धुमावती छिन्नमस्ता देखने जाए, भुवनेश्वरी इनकी खुद की एक श्री विद्या है। श्री विद्या मतलब ऐसा नहीं है कि वो ललिता त्रिपुर सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी ही कन्वर्ट होती है। महाकाली में त्रिपुर सुंदरी कन्वर्ट होती है, महातारा में त्रिपुर सुंदरी कन्वर्ट होती है बगलामुखी में। तो दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है। मैंने आपको पहले कहा है कि एक है स्थूल जगत, स्थूल जगत से दुगना है सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत से दुगना विस्तार का है अति सूक्ष्म जगत, और उसके आगे आती है तुरीय अवस्था जिसे एक बहुत बहुत सूक्ष्म एक बिंदु कहा जाता है। जैसे कि एक छोटा सा बम होता है, ये छोटा सा बम कितने बड़े विस्तार वाले एरिया को धमाके से उड़ा सकता है। तो सोचिए जो तुरीय अवस्था वाला जो बिंदु है वो अति सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल ये कितना व्याप्त करते जाता है। यहां अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो है वो अपना खुद का एरिया छोड़कर दूसरा जिला दूसरा स्टेट में क्या है, उसका परंपरा क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसकी भाषाएं कैसे है, हर जाति धर्म का विस्तार कैसे है, यही पता नहीं होता लोगों को। कुछ लोग वो अपने आप में ही अपने कास्ट में ही अपने परंपरा में ही मग्न हो जाते हैं। तो ये सब इतना बड़ा विस्तार है 10 महाविद्याओं का कि 10 महाविद्याओं के एक हम समझ सकते कि 10 अलग अलग ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उनका अलग अलग साम्राज्य है। हमारे उसमें से सिर्फ श्री विद्या का साम्राज्य जो है, श्री विद्या यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो एक विस्तार है वही आगे आ गया। अब वो भी ललिता त्रिपुर सुंदरी का विस्तार आगे आ गया। वो लोग ऐसा समझते हैं कि ललिता का पंचदशी की श्री विद्या दीक्षा ले लो तो आपकी श्री विद्या की दीक्षा हो गई, आप भोग मोक्ष मिल गया। ऐसे होता नहीं है मित्रों, मंत्रों के रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। कच्चा फल लाओ, अगर कच्चा फल है पेड़ से निकालोगे कच्चा फल तोड़ के, हाँ, और खाना शुरू करोगे तो वो मुंह से ही आपके पेट के नीचे नहीं आएगा, मुंह ही आपका उल्टी कर देगा। वैसे ही ये यहाँ एक महाविद्या बेटी है, मातंगी महाविद्या कहते हैं उसे, वो वोकल कोड जिसे हम परा पश्यंती मध्यमा वैखरी ये जो 4 वाणियां है,
तो यहां से वैखरी की उत्पत्ति होती है। और ये वैखरी मतलब क्या है कि मैं अभी भाषा बोल रहा हूं, उसमें अ से लेकर क्ष तक जो 51 बीजाक्षर है उनको वो जोड़ जोड़ के मैं अपनी भाषा बोल रहा हूं और आप वो समझ रहे हैं। ये भाषा की जो उत्पत्ति यहां से हो रही है उसकी देवता है मातंगी। अब यही भाषा से, यही बीजाक्षरों से मंत्रों की उत्पत्ति हो चुकी है। और ये मंत्रों की जो उत्पत्ति हो चुकी है, इनकी मूल देवता है मातंगी। तो ये कच्चा फल मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? आप जो साधना करते हो वो मंत्र क्या है? मंत्र का तत्व क्या है? मंत्र का गुण क्या है? मंत्र का स्वभाव क्या है? जो देवता आप उसकी साधना करे वो तमस रजस सत्व, उसमें कितनी पोटेंसी में वो गुण भरा हुआ है। वो तमस अगर है साधना, महाकाली की साधना है, बगलामुखी साधना है, वो तमस है, तो उसमें उसके एनर्जी के सोर्स क्या है? उस एनर्जी को आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे अपने शरीर में? तो ये सब कुछ जो ज्ञान है वो आपको कहां से आएगा? क्या मंत्र का सिर्फ रट्टा मारकर वो देवी आपके सामने प्रकट होकर आपको बताएगी? नहीं बता सकती। वैसे ही ये मंत्र जो है, जहां से आप किसी YouTube को देखकर, YouTube के चैनल के ऊपर देखकर कोई मंत्र आप उठा लेते हो, आप YouTube पर जाएंगे तो लिखा हुआ मिलेगा कि बगलामुखी का मंत्र करो आपको शत्रु विनाश हो जाएगा, धूमावती का मंत्र करो ये करनी का, ये भाणामती के प्रयोग जो आभिचारिक प्रयोग नष्ट हो जाएंगे, काली का प्रयोग करो तो स्मशान जाग उठेगा, श्री विद्या का प्रयोग करोगे, मंत्र बोलोगे तो भोग में मिलेगा और मोक्ष में मिलेगा। अब मुझे बात बताइए, ये मंत्र अप्सरा साधना, योगिनी साधना, इतने सारे मंत्र YouTube के ऊपर है, इतने सारे मंत्र लोग जो है YouTube के बाद गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप पे मंत्र लिखकर दीक्षाएं देने वाले भी लोग हैं और लेने वाले भी लोग हैं। तो अगर ऐसे मंत्र लेकर सिर्फ मंत्र रट्टा मारने से सब हो जाता, तो आप सोचिए आपका विस्तार जो है वो कितना विराट स्वरूप में हो जाता। और ये जो आप मंत्र बोलते हैं, ये मंत्र जो है वो मंत्र कच्चा फल है, ये मुंह से नहीं नीचे आएगा। आप ट्राई करके देखिए, कोई भी कच्चा बेर का फल ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, कोई भी फल ले लीजिए, कच्चा कट कर लीजिए, खाइए, आप थूक देंगे, 5 सेकंड में उसको थूक देंगे। आप उसका टेस्ट 2 सेकंड के लिए भी अपने जीवा पर नहीं टेस्ट करना चाहोगे। मतलब क्या है कि इन सारे मंत्रों की, ये अ से लेकर क्ष तक 51 बीजाक्षर जो है, अलग अलग मंत्र है, इनके मूल ध्वनि का जो नाद है वो है मातंगी देवी। और मातंगी देवी यहां आती है और यहां से ही वो आपको थूक देगी वो मंत्र ही। हाँ, तो आपके शरीर में वो पचेगा कैसे? आपको वो अनुभव कैसे होगा? इसलिए कभी भी मंत्र को पकने देना चाहिए। मंत्र को पकाने की क्रिया क्या है? मतलब फल को पकाने की क्रिया क्या है? तो किसी भी मंत्र के तर्पण होते हैं, यंत्र पूजन होते हैं, अभिषेक होते हैं, हवन होते हैं, मार्जन होते हैं, और भी ज्योति पूजन जैसी क्रियाएं होती है, यंत्र के मंडला बनाने होते हैं, जप अजपा जाप होते हैं। ऐसे बहुत सारा ज्ञान का विस्तार है। तो उसी तरह से मित्रों 10 महाविद्याओं में सिर्फ ललिता त्रिपुर सुंदरी ही आगे आ गई इस दुनिया में कलयुग में। महाकाली जितनी आगे आनी चाहिए उतनी नहीं आ गई। महाकाली का जो भी साधना है वो सीक्रेटली वाम मार्ग में अभी भी चल रहा है। बगलामुखी का तंत्र भी सीक्रेटली चल रहा है, वो भी लोगों के सामने नहीं है। आप जो लिंग बगलामुखी अमुकम देयम देयम ऐसा कुछ जो बोलते हैं, वाचम क्लीम जीवाम जो भी बोलते हैं मंत्र, वो मंत्र एक्चुअली उससे कुछ नहीं होता। जब तक उस देवता का गणपति की स्थापना आप नहीं करते, उस देवता की एक योगिनी होती है उसकी स्थापना नहीं करते, तब तक वो जो शक्ति है वो अपना विराट स्वरूप आपके सामने खड़ी ही नहीं कर सकती। तो ये गुप्त नवरात्रि क्या होती है? तो आप उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं कि हम श्री विद्या साधक जो है, श्री विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो साधना करने वाले जो लोग होते हैं, यानी ऑथेंटिक श्री विद्या साधना करने वाले जो लोग होते हैं, वो माघ मास की गुप्त नवरात्रि में श्री राजश्यामला देवी की पूजा करते हैं, जो श्री विद्या की सेकंड स्टेज की देवी है। और आषाढ़ मास में जो गुप्त नवरात्रि आती है उसमें श्री विद्या की थर्ड स्टेज की देवी वाराही देवी की पूजा करते हैं। अब ललिता सहस्त्र नाम में भी ये लिखा हुआ है ब्रह्म ग्रंथि विभेदिना, विष्णु ग्रंथि विभेदिना और रुद्र ग्रंथि विभेदिना। विष्णु ग्रंथि आती है हमारे हृदय चक्र में और रुद्र ग्रंथि जो आती है हमारे आज्ञा चक्र में।
और विष्णु ग्रंथि क्या है? विष्णु ग्रंथि मातंगी है। वराही क्या है? वराही रुद्र ग्रंथि है। तो हर एक देवी देवता का काम अलग अलग है। आपको ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करनी हो तो श्री विद्या में पहले महागणपति की दीक्षा दी जाती है, फिर राजा मातंगी की दीक्षा दी जाती है, फिर वराही की दीक्षा दी जाती है। ऐसा है। इसलिए श्री विद्या साधकों के लिए साल में ये 2 गुप्त नवरात्रियां जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो माघी मास के नवरात्रि को जो गुप्त नवरात्रि में मातंगी की पूजा की जाती है और आषाढ़ मास की नवरात्रि को वराही की पूजा की जाती है। अब ये हुआ त्रिपुर सुंदरी, यानी त्रिपुर सुंदरी ललिता राजराजेश्वरी का जो कल्चर फॉलो करते हैं उनके लिए। अब महाकाली का देखोगे तो महाकाली की भी योगिनी अलग है, और मुझे उसका पूरा डिटेल नॉलेज नहीं है, पर मैं आपको नॉर्मली बता सकता हूं। अगर आप छिन्नमस्ता का देखेंगे तो छिन्नमस्ता के बारे में मैंने आपको बोला था कि उसकी जो योगिनी है वो वज्रवराई है। तो वो वज्रवराई है, उसकी साधना जो है वो आषाढ़ मास में करते हैं। और छिन्नमस्ता की साधना जो है, छिन्नमस्ता की जो नवरात्रि है आपको इस नवरात्रि में करने वाले लोग मिलेंगे। तो वो है एक पूरा गुप्त संप्रदाय है, वो पूरा टोटल गुप्त संप्रदाय है। अगर बगलामुखी का आप करने जाएंगे तो बगलामुखी की जो योगिनी है वो है विड़ालाक्षी। तो विड़ालाक्षी की जो साधना है वो एक जो बगलामुखी के जो साधना करने वाले लोग होते हैं तो वो विड़ालाक्षी का पूजन जो है इस नवरात्रि में करेंगे, और बगलामुखी का जो पूजन है वो दूसरे गुप्त नवरात्रि में करेंगे। तो पहले है उसके योगिनी का पूजन करना होता है। उसी प्रकार से 10 महाविद्याओं में काली, तारा, ये बगलामुखी हो या छिन्नमस्ता हो, वराही हो या फिर आप मातंगी ले लीजिए, इनकी अलग अलग नवरात्रियां हैं मित्रों। तो उनके जो योगिनियां है उनकी पूजा जो है वो गुप्त नवरात्रि में की जाती है। बस इसमें भोग और मोक्ष नाम के अट्रैक्शन से सिर्फ त्रिपुर सुंदरी ही आगे आ गई। अदरवाइज 10 महाविद्या जो है वो खुद एक श्री विद्या है, तो वो साइड में रह गई और श्री विद्या के रूप में ललिता परमेश्वरी ही आगे आ गई। तो ये जो माघी मास में आने वाली नवरात्रि है, ये नवरात्रि मातंगी नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है, और हम श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम से ये मातंगी नवरात्रि मनाने वाले हैं। और अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं, क्योंकि इस समय ये जो नवरात्रि आने वाली है उस समय हम एक कोर्स लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, और ये एक बहुत जबरदस्त कोर्स है। ये आज तक ऐसा कोर्स जो है मैंने जितने भी कोर्सेस ओपन किए हैं वो ऑथेंटिक रूप से किए हैं, उसको बहुत बढ़िया से उसमें सिखाया हुआ है और विद बुक पब्लिश किए हैं हमने। और ऐसा बुक आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। लोग जो है यूट्यूब से, ऑनलाइन से कहीं ना कहीं से मंत्र की दीक्षा लेते हैं, पर वहां बुक नहीं दी जाती, वहां आपको रिचुअल्स नहीं सिखाया जाता, बस मंत्र दिया जाता है, इस मंत्र का इतने दिन जाप करो आपका सब हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। परंतु मैंने बोला ना, कच्चा फल खाने से आपका मुंह ही उसको निगल देगा, वो शक्ति आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो वो कितना भी रट्टा मारो कुछ नहीं होगा मंत्र का। तो किसी भी मंत्र को प्रॉपर रिचुअल से ही सीखना पड़ता है। हमने श्री विद्यापीठम से टोटल जितने भी सुवर्णाकर्षण भैरव हो, महामृत्युंजय साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, सिद्ध कुंजिका साधना, सब टोटल रिचुअल से सिखाए। और इस गुप्त नवरात्रि में हम मातंगी देवी की साधना जो है लोगों के सामने ला रहे हैं। अगर आपको ये साधना करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो नीचे मोबाइल नंबर दिया है, उसको आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको आपको लिंक भेजूंगा। और 3-4 दिन बाद ये लिंक ओपन होगी लोगों के लिए ये नवरात्रि करने के लिए। अब ये जो मातंगी नवरात्रि है 12 तारीख से लेकर 12 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक है, 10 दिन है। तो इस नवरात्रि में कौन सी मातंगी की पूजा होती है? एक्चुअली श्री विद्या में सेकंड स्टेज मातंगी है। मातंगी के भी अलग अलग रूप है। मातंगी की मूल साधना जो है वो श्री विद्या में ही दी जाती है, वो ऐसे अलग से नहीं दी जा सकते, ऐसा है। तो मातंगी में और अलग अलग प्रकार है। उप मातंगी है। तो पहले दिन जो पूजा होती है वो लघु श्यामला देवी की पूजा होती है। सेकंड दिन जो पूजा होती है वो वाग्वादिनी मातंगी की पूजा होती है। तीसरे दिन जो पूजा होती है वो नकुली मातंगी की पूजा होती है। नवरात्रि के चौथे दिन कल्याण मातंगी की पूजा होती है। नवरात्रि के 5वें दिन जगत रंजनी मातंगी की पूजा होती है। 6वें दिन वश्य मातंगी की पूजा होती है।
7वें दिन शारिका श्यामला, शारिका मातंगी की पूजा होती है। 8वें दिन शुक श्यामला की पूजा होती है। 9वें दिन राज मातंगी की पूजा होती है। और इसमें भी कर्ण मातंगी है, सुमुखी मातंगी है, उच्चिष्ट चांडालिनी है, ऐसे बहुत सारे मातंगी में प्रकार है। मातंगी जो है ये मंत्रिणी है। मंत्रिणी मतलब क्या है कि मंत्रिणी मतलब ऐसा नहीं कि ये सेक्टर संभालो वो सेक्टर संभालो उसकी इंचार्ज, ऐसा नहीं है। जितने भी सारे मंत्री पद होते हैं वो सारे मंत्री पद जो है वो एक मंत्री के अंडर आते हैं, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो श्री विद्या अथवा त्रिपुर सुंदरी या फिर हम जो श्री यंत्र का पूजन करते हैं, ये श्री यंत्र का जो राजमहल, ये जो विश्व है, इस विश्व की, ये श्री यंत्र का जो विश्व है, इस विश्व की प्रधानमंत्री के रूप में राजमातंगी को पूजा जाता है। और राजमातंगी आती है हमारे हृदय चक्र पर। और काफी लोग जो होते हैं, मैंने आपको कहा कि इस यहाँ मंत्र देखते हैं, वहां मंत्र देखते हैं और अपने हिसाब से साधना करते हैं और बाद में वो निगेटिविटी में परावर्तित हो जाती है। अब और मैंने आपको सब उदाहरण भी दे दिए। तो अ से लेकर क्ष तक जो 51 बीजाक्षर है, इन बीजाक्षरों को समझने की जो क्रिया है वो है मातंगी। आप महाकाली की विद्या को समझने के लिए जाओगे तो भी मंत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। ये ABCD अब क, ये मंत्रों के द्वारा ही महाकाली बनी हुई है। बगलामुखी की विद्या को भी समझने जाओगे तो अब कड़ युक्त जो 51 बीजाक्षर है, उनके युक्त जो मंत्र है उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि योगिनी हो, यक्षिणी हो, अप्सरा की आप साधना करते हो, पिशाचों की भी साधना करने वाले लोग होते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई भी आप साधना करो तो उसके लिए कोई मंत्र चाहिए जो बीजाक्षरों से युक्त हो। और ये सारे मंत्र जो है इनकी मूल देवता है मातंगी। तो इसलिए मातंगी ये माघी मास में नवरात्रि करनी चाहिए हर व्यक्ति को, कि आप जो भी महाविद्या, जो भी कोई विद्या या फिर छोटी छोटी साधनाएं भी क्यों ना हो, आप स्तोत्र, मंत्र या श्लोक, कवच इत्यादि के पाठ करते हैं, सहस्त्र नाम के पाठ करते हैं, तो इनमें एक प्रकार से एनर्जी होती है नादों की। तो ये नादों की एनर्जी जो होती है, वो नादों की एनर्जी, वो उसमें जो लिखी हुई विद्या है वो समझने के लिए हमें कोई शक्ति लगती है। तो इनका मूल स्थान है मातंगी। तो मातंगी का अगर आप वर्ड देखेंगे तो तो ये क्या है? मातृका, मातृकाओं की देवी, मात अंगी, मातंगी। उसकी अगर आप उसको अगर साइड में करेंगे तो मातंगी में मात शब्द आएगा और अंगी शब्द आएगा। मतलब क्या है? मातृकाओं में जो अंग रूप से विराजमान है उसको कहा है मातंगी। तो ये इतना सूक्ष्म गहन ज्ञान है कि जो मातृकाओं का चैनल एक्टिवेट करना जिसे कहते हैं, और यही मातृकाओं का चैनल जो है ये 51 जो बीजाक्षर है उनकी खोपड़ियां बनाकर जो है उसकी माला महाकाली ने पहनी हुई है। तो ये महाकाली को सरेंडर करने से पहले मातंगी की साधना करनी होती है। मातंगी वाचा की देवता है। मातंगी का जो भाग है वो पूरा यहां से यहां तक आता है। और मातंगी जो है वो विद्या की देवता है। अलग अलग प्रकार का नॉलेज है मित्रों, बहुत अलग अलग प्रकार का नॉलेज है, वो एब्सॉर्ब करने का, वो समझने का तरीका वो देती है। मातंगी जो है वो द्वैत से अद्वैत को काटने का एक जरिया है, एक बहुत बड़ी शक्ति है वो। और उच्चिष्ट चांडालिनी उसे कहा जाता है। उच्चिष्ट चांडालिनी मतलब क्या है मित्रों? कि देवताओं ने जो एक प्रकार से जो यानी एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जो है वो शिव और पार्वती से मिलने के लिए गए थे और वहां पर एक भोजन रखा गया था। उसमें देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया था और उसमें से लोगों ने, जो वहां के जो देवता थे, उन्होंने थोड़ा सा भोजन जो था वो जमीन पर फेंक दिया था और वहां से वो शक्ति प्रकट हो गई। और वो जो शक्ति प्रकट हुई उसको कहा है उच्चिष्ट। तो मातंगी की जितनी भी साधना है वो झूठे मुंह से करते हैं
और मुंह झूठा किस पदार्थ से करना है, मुंह में कौन से पदार्थ रखने होते हैं और किस प्रकार से साधना करनी होती है, ये सारी क्रियाएं जो है हमने हमारे कोर्स में सिखाई है। वो सारा कोर्स जो है वो 4 दिनों बाद आपके सामने प्रकट हो जाएगा, वो आपके सामने रखा जाएगा। तो हमारे जो भी ये मातंगी नवरात्रि है, अगर इसमें आपको शामिल होना है, कोर्स करना है, तो आप जरूर कर सकते हैं। परंतु मैं आपको ये बताता हूं कि मेरे जितने भी सारे कोर्सेस है उसमें से ये उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी का जो कोर्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये सबसे अलग कोर्स है। ये सभी लोगों के लिए भी नहीं है, ये गिने चुने लोगों के लिए ही है। तो इसलिए अगर आपको कोर्स करना है तो पहले मुझे मैसेज कीजिए या मुझे फोन कीजिए। अगर आप उस क्राइटेरिया में बैठते हैं तभी ये मैं कोर्स आपको दे सकता हूं। इसका फीस कोई ज्यादा नहीं है, परंतु कुछ चीजों के नियम होते हैं और उसी प्रकार से फॉलो करने होते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग फोन करते हैं। अभी आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज सुबह मुझे एक आदमी का फोन आया था। तो उस आदमी ने मुझे फोन करके पूछा, गुरुजी आप कुंडलिनी जागृतिकरण मेरा करवाएंगे क्या? तो अब मैं क्या बताऊं ऐसे लोगों को। कुछ एक हफ्ते पहले मुझे फोन आया था कि गुरुजी आप मुझे सिद्ध कुंजिका की सिद्धि मुझे प्रदान कर दोगे क्या? कुछ ऐसे लोगों के फोन आते हैं, गुरुजी मुझे बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त करनी है। तो अब मुझे आप बताइए कि ये लोग यहाँ वहां से वीडियो देखते हैं और दूसरे चैनल वाले जो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, चैनल जो होते हैं, वो आपको एक प्रकार की तरह फुला देते हैं, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं होती मित्रों। कुछ चीजों को समझने का एक तरीका होता है, एक विराट स्वरूप होता है। अगर आप सोचिए इतने सारे मंत्र तंत्र है, करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। तो ये कोरोना आया है, तो पिछले साल जो कोरोना आया है वो आने वाला है, इसका दृष्टांत इंडिया के आधे लोगों को पहले ही होना चाहिए था। फिर क्योंकि इंडिया में अगर 100 करोड़ जनता है तो 10 करोड़ लोग जो है वो अलग अलग विद्याओं की पूजा करने वाले लोग हैं, ये तंत्र वो तंत्र करने वाले लोग हैं। तो उनको कब का कब पता जाना चाहिए था। अब ये आखाड़ों में ही लाखों लोग पड़े हुए हैं, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तंत्र के लोग पड़े हुए हैं। तो उन्होंने किसी ने तो कहना चाहिए था ना 2018 में कि अरे ऐसा होने वाला है। 2019 में तो कहना चाहिए था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, दुनिया बंद होने वाली है। किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। तो मतलब इतने सारे मंत्र के करोड़ों आप जाप करते हो, परंतु उसका विराट स्वरूप प्रकट करना कैसे है ये तो समझना चाहिए। और वो समझने की प्रक्रिया ही मातंगी है। तो मातंगी साधना जो हम आपके सामने बाय बुक, इसके 2 बुक हम प्रकाशित कर रहे हैं और इसके साथ बुक भी देने वाले हैं। 4 दिनों बाद आपको समझ में आएगा। तो ये सब कुछ जो हम देंगे, अगर आप सच में इसको साधना करने के इच्छुक है तभी आप हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। और ये साधना करते वक्त ये 2 महीने एक्चुअली नवरात्रि में तो साधना करनी है और उसके आगे भी करनी है। तो जितने दिनों का आपका संकल्प होगा उतने दिनों तक आप अन्य देवी देवताओं की साधना इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि सारी देवता जो है, चाहे महाकाली से लेकर आप श्री विद्या बगलामुखी तक जितने भी सारी महाविद्या हो, उनकी मूल शक्ति के रूप में जो है मातंगी मंत्र में विराजती है। तो जब मातंगी को एक्टिवेट करते हो, अपने चैनल्स एक्टिवेट करते हो, वैखरी को एक्टिवेट करते हो, तब बाकी के तलवारें जो है एक मैन में सब नहीं रहेगी, एक मैन में सिर्फ एक ही तलवार घुसानी है। तो ये कुछ अगर चीजें आप सही तरीके से फॉलो करना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। और आने वाली जो गुप्त नवरात्रि है उसकी शुभकामनाएं। और 4 दिनों बाद जो मैं आपको कोर्स का पूरा स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, उसमें क्या है वो बताऊंगा, नवरात्र में साधना कैसे करनी है, बुक का भी आपके सामने पब्लिशिंग करूंगा, उसका कवर पेज, उसका फोटो पेज सब मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे हिंदू शास्त्र के जो मंत्र है वो किलित क्यों है, और जो आप इस्लामिक मंत्र देख लीजिए, शाबर मंत्र देख लीजिए और जैन तंत्र और बुद्धिस्ट तंत्र देख लीजिए, उनके मंत्र किलित नहीं है पूर्ण प्रकार से।
तो वो क्यों नहीं है, इसका मैं मातंगी से रिलेटेड जो है नॉलेज अगले इसमें मैं बताऊंगा। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के इसमें जरूर शामिल होइए। धन्यवाद मित्रों।